की वोरा न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। ये जो पेंडेमिक आया कोरोना का, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या लेकर आ गया है और इसने एक बात साबित कर दी कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी इतनी खोखली है कि हम 2 महीने भी इस भुगत नहीं सकते इसको। हमारी कंडीशन ये हो चुकी है कि आज हम टैक्स पे टैक्स लगाते जा रहे हैं। पेट्रोल पे टैक्स, डीजल पे टैक्स, एक्साइज ड्यूटी की सेस बढ़ा दिया, वैट्स भी बढ़ा दिए। यानी कि रेट आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने 13 रुपये डीजल के ऊपर और 10 रुपये पेट्रोल पे बढ़ा दिए। सारी सरकारें जो वैट हैं, जो सेल टैक्स होता है, वो भी बढ़ाती जा रही हैं। कोई 2 रुपये, कोई 7 रुपये, कोई 6 रुपये, कोई 5 रुपये। अब ये हालात ये हैं कि आज की रिपोर्ट के अनुसार जो पेट्रोल की या डीजल की जो गेट प्राइस है, जिसको फैक्ट्री प्राइस कहते हैं, वो करीब करीब 11 और 12 रुपये के बीच में है और हम उसको जो आम मार्केट में खरीद रहे हैं 76 रुपये का खरीद रहे हैं, 76-77 रुपीज़ का खरीद रहे हैं। 7 टाइम्स प्राइस है ये। इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है सरकार की कि मैं आपको बताऊं कि सरकार करीब करीब 3 लाख करोड़ एक्साइज ड्यूटी से कलेक्ट करती थी। केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं मैं, राज्य सरकारों की बात नहीं कर रहा हूं जो अलग से 3 करोड़ लेती हैं, उसमें साल में कमाती हैं। और अब ये पैसा बीच में एक और टैक्स लगाया गया था पेट्रोल पे, जो कि पीछे थोड़े दिन पहले की बात है। तो सरकार को उम्मीद थी कि 3,40,000 करोड़ पेट्रोलियम से इस साल हमारे पास आएगा एक्साइज ड्यूटी, और आज जो उन्होंने 10 रुपये और 13 रुपये का टैक्स बढ़ाया है, उससे 1,60,000 करोड़ और आएगा। तो 5 लाख करोड़ का एक सेगमेंट जो हमारी टोटल टैक्स कलेक्शन का अप्रॉक्सीमेटली 1/4 है, चौथाई हिस्सा, वो सिर्फ पेट्रोल से आ रहा है। अगर आपकी अर्थव्यवस्था का सिर्फ चौथाई हिस्सा पेट्रोल से आ रहा है और पेट्रोल से जुड़ी है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जो टोटल जीएसटी कलेक्शन है उसका चौथाई हिस्सा जो है, खास तौर से अगर केंद्र का हिसाब से देखें और स्टेट के हिसाब से देखें कि हर साल हर महीने 1 लाख करोड़ जीएसटी इकट्ठा होता है स्टेट्स का और सेंटर का, तो उसमें से जो चौथाई हिस्सा जो स्टेट का है और चौथाई हिस्सा जो एक तरह से सेंटर का है, यानी कि टोटल जीएसटी जो मैन्युफैक्चरिंग से आता है उसका आधा हिस्सा जो है वो सारा का सारा आपका ऑटोमोबाइल से आ रहा है। उसके बाद आपकी टेलीकॉम सर्विसेज हैं, यानी कि मोबाइल टेलीफोन और डेटा, जिसके ऊपर आप 18% जीएसटी देते हैं। तो सबसे बड़ा हिस्सा आपके पास जो आ रहा है सर्विसेज से भी, वो टेलीकॉम से आ रहा है। अब मुझे एक बात नहीं समझ आती, और स्टेट्स को बाकी कुछ रेवेन्यू स्टैम्प ड्यूटी से और व्हीकल टैक्स से और शराब से मिलता है, तो हमारे पास इंडस्ट्री के नाम पे कुछ है ही नहीं। इसका मतलब यानी कि पेट्रोल हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, टेलीकॉम का मोबाइल हो गया, सिगरेट हो गई, या कुछ चीज़ें जो बाहर से आती हैं खेल खिलौने टाइप के चाइना से, हमारे पास तो कोई टैक्स ही नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था किस कदर खोखली है कि आज की डेट में अगर भारत की अर्थव्यवस्था को यह कहा जाए कि ये 2 लाख करोड़ की है तो मुझे हैरानी होगी। ये 2 लाख करोड़ की भी नहीं है। हम पता नहीं किस बुनियाद पे इसको 3 लाख करोड़ की गिन रहे थे, $3 ट्रिलियन की गिन रहे थे। है ही नहीं है। ये $3 ट्रिलियन की इकॉनमी नहीं है। अगर ये $3 ट्रिलियन की इकॉनमी है तो फिर इंडस्ट्री के जो 2 बड़े जायंट हैं, जो जर्मनी 4.5 ट्रिलियन की इकॉनमी और जापान 5.5-6 ट्रिलियन की इकॉनमी, वो तो हमसे 100 साल आगे हैं। हम तो ख्वाब देखते हैं कि हम कुछ दिनों के बाद $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनेंगे। हम तो 10 साल भी नहीं बनेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपसे, $10 ट्रिलियन के ख्वाब तो जापान भी नहीं देखता है। वो लोग कहते हैं कि हम पहले वहां पहुंच जाएंगे, लोगों को अपने आप पता लग जाएगा। जर्मनी भी यही कहता है कि जब हम वहां पहुंचेंगे लोग अपने आप कह देंगे हाँ हम इतने $1 ट्रिलियन की इकॉनमी है। पर हम क्या कर रहे हैं? हम तो बैंड बाजा बारात लेके रोज स्टेटमेंट देते हैं 5 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन। हमने गाने बना लिए उसके ऊपर, हम गीत गाते फिरते हैं कि हम बन रहे हैं, हम बन रहे हैं, हम 5 साल में वहां पहुंचेंगे, वहां पहुंचेंगे। हमें तो क्या अपना गुणगान करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है। हमने कुछ भांड पाल लिए हैं जो बैठ के गाने लिखते रहते हैं कि $5 ट्रिलियन बनेंगे। अब ऊपर वाले ने ऐसा एक झटका दे दिया कि हम वो 3 तो नहीं था, 2.25 के आसपास थे, वहां से गिर के हम 2 पे आ चुके हैं। अब 2 से पहले 3 में जब आओगे तो 5 साल लगेंगे। अब 3 से 4.5 साल, 4.5 तक जाओगे तो 5 साल लगेंगे, यानी कि 10-12 साल तो गए ना आपके।
ये है हिंदुस्तान की कहानी, खोखली अर्थव्यवस्था की कहानी, जो ले दे दे के सिर्फ पेट्रोल पे, ऑटोमोबाइल पे जिंदा है। अनाज में हो जाता है, अनाज के अंदर हम सेल्फ सफिशिएंट है, बस ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन पेट्रोल पे और ऑटोमोबाइल पे और मोबाइल फ़ोन टेलीकॉम के ऊपर और स्टेट के पास शराब और स्टैम्प ड्यूटी कुछ है ही नहीं हमारे पास। तो हमारा तो अर्थव्यवस्था का आधार इतना कमज़ोर है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं। बेस जब इतना वीक होगा तो अर्थव्यवस्था खोखली होगी, और किसी भी अर्थव्यवस्था का टेस्ट तब आता है जब मुसीबत का टाइम आता है कि ये उसको सस्टेन कर सकती है, सहन कर सकती है। हम नहीं सहन कर पा रहे, देख लीजिए आपके सामने क्या हालात है। तो ये हालात हैं साहब, क्या कर सकते हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।